नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कि जब करवा चौथ की हम थाली तैयार करते हैं, पूजा की थाली है। दो थाली होती है, एक होती है चंद्र भगवान को अर्घ्य देने की थाली और एक होती है पूजा की थाली। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग क्वेश्चन आ रहा था कि कंफ्यूज हो रहे हैं। तो पूजा की थाली वहां पे यूज होती है जहां पर ग्रुप में पूजा करते हैं। एक जगह चौथ माता की फोटो लगी होती है और कई लोग या जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैट सिस्टम है, तो एक जगह पूजा हो रही है जहां पर 10 12 15 महिलाएं एकत्रित होकर पूजा करती हैं। तो वहां पर पूजा की थाली ले जाती हैं महिलाएं। तो पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए वो संपूर्ण वीडियो इसमें मैं आप शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक थाली ले लेंगे, आप चाहे तो डेकोरेटेड थाली भी ले सकते हैं। थाली थोड़ी मैंने बड़ी ली है ताकि सामान अच्छे से आ जाए। उसमें मैंने करवा लिया है, करवे में जल भर के रखा हुआ है। इसमें हम डालेंगे रोरी, अक्षत, कुमकुम। तो इस तरह से सारी चीजें इसमें डालेंगे। फूल डालेंगे, आप चाहे तो इसमें 1 रुपए का सिक्का डालेंगे तो कभी भी पैसे की कमी घर में नहीं होती, ऐसा माना जाता है। उसके ऊपर चावल से भरा हुआ इस तरह से करवे का ढक्कन रखेंगे, उसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम सुहाग का सामान रखेंगे। सुहाग की कम से कम 3 या 5 सामग्री जरूर रखनी है। तो सुहाग की सामग्री में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 5 चीजें जो कि बहुत जरूरी है, जरूर रखिए अपनी पूजा की थाली में। या आप घर में भी अकेले पूजा कर रहे हैं तो वहां पे भी ये 5 सुहाग की चीजें जरूर चढ़ाएं चौथ माता को। तो उसमें चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, सिंदूर है, ये 4 चीजें हैं। उसके अलावा जो 5वीं चीज होती है वो 5वीं चीज जो है, आप कोई भी चांदी का सामान ले सकते हैं। चांदी बहुत ही शुभ मानी जाती है करवा चौथ के व्रत में। तो हम लोग बिछिया पहनते हैं, हमारे यहाँ बिछिया पहनी जाती है जो सबसे ज्यादा आप प्रयोग में लाते हैं। आप जैसे कोई ब्रेसलेट पहनते हैं, चांदी के रिंग पहन रहे हैं या चांदी की चेन पहन रहे हैं, तो मोस्टली लोग चांदी की बिछिया पहनते हैं। तो वो मैं रख रही हूँ, पूजा में शामिल कर रही हूँ चांदी की बिछिया। तो ये 5 चीजें आप जरूर रखिए पूजा की थाली में। इसके अलावा मेवे रखना बहुत जरूरी होता है। आप चाहे तो पंचमेवा रखेंगे, थोड़ा सा ही रखें लेकिन रखिए। पंचमेवा आपके पास नहीं है, नहीं रख पा रहे हैं तो आपको बादाम रखना है। बादाम भी छिलके वाला होना चाहिए, छिलके वाला बादाम रखना शुभ माना जाता है। तो ये देखिए पंचमेवा ले लिया है मैंने, थोड़ा सा ही जरूर आप अपनी पूजा की थाली में रखिए। ऐसा माना जाता है कि घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उसके अलावा रोरी, अक्षत, हल्दी रख लेंगे, दीपक रखेंगे। उसके साथ आप कोई मीठी चीज, मीठी वस्तु, मिठाई जरूर शामिल करें। कुछ नहीं मिल रहा है तो बतासे ही रख लीजिए या कोई भी मीठी चीज आप शामिल कर सकते हैं। फूल रखेंगे, पीले रंग का फूल मैंने रखा है। उसके साथ चुनरी जरूर रखी जाती है पूजा की थाली में। चुनरी का भी बहुत ज्यादा उपयोग है। ये चुनरी आप रखिए और जब आप जहाँ पे पूजा करेंगे चौथ माता की, तो वहां पर आप माँ पार्वती को ये चुनरी चढ़ा देंगे। तो चुनरी जरूर रखें पूजा की थाली में। फिर हम फल रखेंगे। फल में आप जो भी, जैसे सेब है, केला है, कुछ भी रख सकते हैं। फल जरूर शामिल करें पूजा की थाली में। बहुत सी जगह जो है मठरी बनाते हैं, मठरी या जिसको माठ बोलते हैं, वो भी पूजा की थाली में रखा जाता है। उसके बाद ये मैंने नारियल लिया है। कोई भी पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है। नारियल के बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो आप चाहे तो बड़ा नारियल ले सकते हैं, जटा वाला। मैंने ये सूखा हुआ नारियल लिया है, ये भी शुभ होता है, मेवे के साथ शामिल है। तो ये पूरा गोला मैंने ले लिया है और चलनी रख दी है। तो ये पूरी हमारी करवा चौथ पूजा की थाली तैयार हो गई है। अब इस तरह से दीपक जला लेंगे और ये पूजा की थाली है। ये पूजा की थाली में सारी चीज़ें रखते हैं। अब जो चंद्र भगवान को अर्घ देने की थाली होती है वो अलग होती है। याद रखिए कि 2 करवे लेने चाहिए। एक करवा जो कि पूजा में शामिल होता है, चौथ माता की पूजा में शामिल होता है, और दूसरा जो करवा होता है वह अर्घ देने के लिए काम में लाया जाता है। वो एक बात और ध्यान में रखनी कि जब भी थाली लेके जाएं करवा चौथ की पूजा की, तो उसको लाल रंग की चुनरी से जरूर ढकें या लाल रंग के कपड़े से ही ढकना चाहिए। दिया आप वहां जब पूजा करने लगे तो वहां पे आपको दिया जलाना है। तो इस तरह से करवा चौथ की थाली तैयार करते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ कि चंद्र भगवान को अर्घ देने की थाली में क्या रखेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें भी स्वस्तिक बनाएंगे। किसी भी पूजा की थाली में स्वस्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शुभता का पर्व है। तो शुभ आप ओम लिख सकते हैं या स्वस्तिक बना सकते हैं। उसके बाद उसमें हम करवा रखेंगे, जिस करवे से आपको चंद्र भगवान को अर्घ देना है, वो मिट्टी का हो सकता है या पीतल का हो सकता है। उसके साथ चंद्र भगवान को अर्पित करने के लिए फूल रखेंगे। सफ़ेद चंदन अगर आप हो पाए तो वो रखेंगे। रोरी अक्षत रखेंगे, जो है मिठाई रखेंगे, मेवे रखेंगे, साथ में एक पात्र रखेंगे जिससे कि आपको जल पीना है पारण करते समय, और एक करवे में जल रहेगा। उस जो करवे में जल रहेगा उसमें आप 1 रुपए का सिक्का डाल देंगे। से चंद्र भगवान को अर्घ देने की थाली तैयार की जाती है, और ये करवा चौथ की पूजा की थाली है। दोनों में कोई भी कंफ्यूजन मत लाइएगा। करवा चौथ की पूजा की थाली तब तैयार की जाती है जब ग्रुप में पूजा कई महिलाएं एक साथ पूजा करती हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।